वीडियो में आज हम टाइप्स ऑफ वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस जैसे कि हम जानते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें डिस्टर्ब कर देता है, और इसको हम एक अलग से वीडियो में पढ़ चुके हैं वायरस के। अब हम इसकी टाइप्स कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 5 इसकी कुछ टाइप्स हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। पहली टाइप जिसे कहते हैं बूट सेक्टर वायरस, और उसके बाद जो अगली टाइप है ये कहलाती है चेयर नोबल वायरस। उसके बाद लॉजिक बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स और रेड लॉफ वायरस। ये तमाम वायरसेस की टाइप्स हैं। हर वायरस की टाइप जो है वो एक ख़ास एरिया पे और ख़ास फंक्शन परफॉर्म करती है और हमारे कंप्यूटर्स के प्रोग्राम्स को डैमेज करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बूट सेक्टर वायरस की। तो बूट सेक्टर वायरस को स्टडी करने के लिए जैसे कि हम जानते हैं कि हार्ड डिस्क जो है हमारी, उसके अंदर ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं, और इनके अंदर हमारा प्रोग्राम और हमारा डाटा स्टोर होता है। तो हमारा जो इसके अंदर जो डिस्क होती है, इसके अंदर एक सेक्टर होता है जो कि बूट सेक्टर कहलाता है। बूट सेक्टर में क्या होता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए जो बेसिक प्रोग्राम है वो यहाँ से लोड किया जाता है। यानी बूट सेक्टर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया जाता है एक स्पेशल प्रोग्राम के ज़रिए। और जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारा जो ये प्रोग्राम है बूट सेक्टर का, ये ऑटोमेटिकली मेमोरी में लोड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रन करना शुरू कर देता है और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है। तो जैसे ही बूट सेक्टर वायरस क्या करता है कि हमारा जो ये प्रोग्राम जो कि बूट सेक्टर में मौजूद है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए इस्तेमाल होता है, बूट सेक्टर वायरस इस प्रोग्राम को मॉडिफाई कर देता है। इसके मॉडिफाई करने से क्या असर पड़ता है कि हमारे जितने भी कंप्यूटर में एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, यानी जितने भी हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, उनको चलाने के लिए हमारे पास कुछ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, जैसे कि .exe फाइल, या हम अगर वेब पे कोई इस्तेमाल कर रहे हैं कोई, तो उसके लिए .com, या फिर जो हम डिफरेंट विंडोज़ फाइल्स होती हैं जो कि DLL उनका फॉर्मेट होता है, ये तमाम एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। और इन तमाम एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ हमारा बूट सेक्टर वायरस अटैच हो जाता है, और इसके अटैच होने से क्या होता है कि हमारा वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो वहाँ पे इफ़ेक्ट हो जाता है और उसकी वर्किंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये जो बूट सेक्टर वायरस है, ज़रूरी नहीं है कि ये हमारी हार्ड डिस्क में जो हमारा बूट सेक्टर है वहाँ पे मौजूद हो। इसके अलावा जो हमारी एक्सटर्नल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि USB, वहाँ पे भी ये बूट सेक्टर वायरस अक्सर मौजूद होता है, और अक्सर हमारी USB को जो है ये इन्फेक्टेड कर देता है। और ये USB जैसे ही आप अपने किसी भी कंप्यूटर से अटैच करते हैं तो वहाँ से बूट सेक्टर वायरस जितनी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं उस USB में मौजूद होती हैं, उनको वो इफ़ेक्ट कर देता है, उनको वो इन्फेक्ट करता है। तो ये कहलाता है बूट सेक्टर वायरस। अब चलते हैं अगली टाइप की तरफ। वायरसेस की जो अगली टाइप है वो कहलाती है चेरनोबिल वायरस। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो फाइल्स हैं वो डिलीट हो जाती हैं। जैसे कि हम डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल्स अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स है। जैसे कि MS वर्ड की कोई फाइल होगी तो उसका फॉर्मेट होगा .doc डॉक, और इसी तरह अगर कोई एक्सेल की फाइल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल होगी तो उसका भी एक फॉर्मेट होगा। तो इन फॉर्मेट्स की जो, इसी तरह कोई पावर पॉइंट की फाइल होगी तो PPT फॉर्मेट की होगी। तो ये जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल्स होती हैं, ये वायरस क्या करता है कि डायरेक्टली उनको हिट करता है और उन्हें डिलीट कर देता है। उसके साथ साथ हमारे कंप्यूटर की जो पार्टीशन की इन्फॉर्मेशन है, यानी हमने अपने हार्ड डिस्क, अगर लेट सपोज 500 GB की आपने हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर आपने डिफरेंट पार्टीशंस की हुई हैं, लेट सपोज 150 GB और 100 GB, इस तरह की जो इतनी भी इंफॉर्मेशन होती है हमारी पार्टीशन की, वो तमाम इंफॉर्मेशन भी ये वायरस डिलीट कर देता है। अब बात करते हैं वायरस की थर्ड टाइप की, जो कहलाता है लॉजिक बॉम्ब। इसमें यह होता है कि एक ख़ास फिक्स डेट एंड टाइम सेट कर दिया जाता है और उसके बाद एक ख़ास कंडीशन सेट की जाती है। जैसे ही वो कंडीशन फुलफिल होती है तो उसके बाद ये वायरस एग्जीक्यूट होकर उस पूरे प्रोग्राम को करप्ट कर देता है। तो लॉजिक बॉम्ब में हमारे पास क्या होता है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम क्या करते हैं कि सीक्रेटली किसी भी प्रोग्राम जिसको हमने डैमेज करना होता है, किसी भी सिस्टम जिसको हमने डैमेज करना होता है, वहाँ पे हम इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ऐड कर देते हैं और इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर हम एक कंडीशन सेट करते हैं। जैसे ही वो कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि डिस्ट्रक्टिव
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं ये एग्जीक्यूट होके उस पूरे प्रोग्राम का जो डाटा है उसको डिलीट कर कर देंगे। तो इसके लिए हमारे लिए एक खास पर्टिकुलर कंडीशन का सेटिस्फाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक सिस्टम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, इसके अंदर हमारा ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है इसके अंदर हमारी इन्वेंट्री से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो किसी भी स्टोर में जितनी भी इन्वेंट्रीज है उनका तमाम डाटा इसके अंदर मौजूद होता है। अगर हम लॉजिक बॉम्ब ये एक वायरस इस पूरे सॉफ्टवेयर में, इस पूरे सिस्टम में लॉन्च कर दें, तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि अगर एक ख़ास कंडीशन के ऊपर उसको सेट कर दिया जाता है, जैसे वो फुलफिल होगी तो हमारे इस मैनेजमेंट सिस्टम में मौजूद जितना भी डाटा होगा वो तमाम लॉस हो जाएगा। अब चलते हैं अपनी फोर्थ टाइप की तरफ। ये वायरस की टाइप है, इसे कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। इसमें ये होता है कि हमारा एक प्रोग्राम होता है जो कि हमें सामने बिल्कुल हार्मलेस, यानी कि उसके अंदर हमें कोई नुकसान नज़र नहीं आ रहा होता, और ये प्रोग्राम जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो ये हमारी कंप्यूटर सेटिंग्स में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस कर देता है। और इस प्रोग्राम में क्या होता है कि दरअसल कुछ डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हमारे डाटा के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं और हमारे कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट डाटा डिलीट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, इस ट्रोजन हॉर्स वायरस को अगर हम किसी भी कंप्यूटर गेम में अगर हम इसे इंसर्ट कर दें तो यूज़र जब गेम खेल रहा होगा तो उस दौरान उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इस गेम के अंदर ट्रोजन हॉर्स वायरस मौजूद है। और फिर ये वायरस क्या करेगा कि बैक पर कंप्यूटर की जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उन्हें वो डिलीट करता चला जाएगा और कंप्यूटर की तमाम एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब कर देगा। तो इसे कहा जाता है ट्रोजन हॉर्स वायरस। उसके बाद बात करते हैं जो हमारी फिफ्थ टाइप है वायरस की, ये कहलाता है रेड लॉफ वायरस। ये वायरस जो है इसे कहा जाता है पॉलीमॉर्फिक वायरस, क्योंकि ये मुख्तलिफ शेप्स में पाया जाता है। और ये क्या करता है कि हमारे लिखा जाता है इस वायरस को विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट में। विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें इसे लिखा जाता है, और ये डिपेंड करता है कि हमारे विंडोज़ में मौजूद एक बहुत ही अहम कंपोनेंट होता है, इसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स कंपोनेंट कहते हैं, कि वो कितना वल्नरेबल है। अगर वहाँ पे वीकनेस पाई जाती है इस कंपोनेंट में तो फिर ये वायरस एंटर हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स कंपोनेंट एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट की जो एप्लीकेशंस हैं जैसे कि विंडोज़ मीडिया प्लेयर और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और जितने भी माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशंस आप अपने विंडोज़ में इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम इस फ्रेमवर्क में बनी होती हैं। तो ये जितना स्ट्रांग होगा तो ये वायरस एंटर नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर ये वायरस एंटर होता है और इसको हिट करता है तो फिर क्या करता है कि ये हिट करने के बाद एक फ़ोल्डर होता है हमारे विंडोज़ में, इसे कहा जाता है folder.htt। इसे ये लोकेट करता है और इसके ज़रिए क्या करता है कि यूज़र की हार्ड ड्राइव को सर्च करता है, और उसके बाद जैसे ही वायरस एग्जीक्यूट होता है तो ये हमारी जो टारगेट फाइल्स होती हैं जिन्हें इफेक्ट करना होता है और ये हमारी हार्ड ड्राइव में मौजूद होती हैं, इनके साथ ये अपेंड हो जाता है और उनके साथ शामिल हो जाता है टारगेट फाइल्स में और उन्हें करप्ट कर देता है। तो ये रेड लूप वायरस जो है ये विंडोज़ फाइल्स को करप्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर वायरसेस की और नुकसानात की बात की जाए तो इन्हीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी शख्स का पिन कोड या उसका क्रेडिट कार्ड नंबर जो है वो एंटर करेगा तो वायरस उसको गेट करके किसी और नेटवर्क पे भेज सकता है। इसी तरह वायरस जो है वो रिसोर्सेज जो होते हैं नेटवर्क के अंदर उनको जो है वो अनअवेलेबल रखता है, क्योंकि वो नेटवर्क में मौजूद रिसोर्सेज में मुसलसल डाटा सेंड कर रहा होता है। इससे हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं नेटवर्किंग के वो अवेलेबल नहीं होते, और इसके साथ साथ ये ऐसे अननोटिसेबल चेंजेस कर रहा होता है जिन्हें हम नोटिस नहीं कर सकते, और साथ साथ ये डाटा करप्ट कर रहा होता है। तो ये तमाम टाइप्स थी वायरसेस की जो कि आज की इस वीडियो में हमने पढ़ी हैं। आज की इस वीडियो में हमने तमाम वायरसेस की टाइप्स को इन डिटेल जाना है कि ये क्या होती हैं और ये कंप्यूटर को किस तरह से डिस्टर्ब कर सकती हैं।